उन्होंने, और पता टीवी पे कितनी उनकी तैयारियां हो रही थी। जी जी। तो मुख्य प्रश्न आ जाता ताड़ना, बस इसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसी में भ्रमित हो रहे हैं और उल्टी सूझी वो पटांग व्याख्या कर रहे हैं। किस किस चौपाई की बात कर रहे हैं महाराज जी आप? ढोल हमारा शुद्ध पर सुना है। अच्छा, ढोल के बाद जो आजकल डिबेट चल रही है। हाँ, तो रामायण में उसका सीधा सीधा ये अर्थ दिया है, समुद्र बता रहा है जी कि इन सबको शिक्षा दे करके ऊपर उठाना। जी। जैसे राम ने धनुष मारा था ना, तो समुद्र आ गया सामने कि देखो मैं स्वाभाविक रूप से तो तुमने जड़ बनाया हूँ, अब मुझे तुम दोष भी दे रहे हो और तुम स्वयं जड़ भी कह रहे हो, विनय न मानत जड़ जड़। जी हाँ, और गुस्सा भी कर रहे हो। चलो तुमने गुस्सा करके मेरे को धर्म परायण बना दिया, मैं मानता हूँ मेरी गलती हो गई, लेकिन तुम्हारे मर्यादा के रूप में तो मैं जड़े ही हूँ। तो अब मेन पॉइंट पाए जाते हैं कि ये ताड़ना शब्द, ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना माने परखना ही होता है, लेकिन जो पौधार ने व्याख्या की है, इनको शिक्षा दे करके सही करना, उसको भी पकड़ना पड़ेगा जी। हालांकि पौधार कोई बड़े ज्ञानी नहीं है, लेकिन अब है चल रही है तो मानना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ताड़ना माने हुआ परखना। तो पहला ही शब्द कौन सा है? ढोलक, ढोल। जी। अब ढोल को हम किस रूप में शिक्षा दें? भाई मैं शिक्षा शब्द आ रहा है ना जी कि इनको शिक्षा दे करके सही बनाया जाए। जी। तो वही जो डोरी खींचने वाला होता है, यही ढोलक को शिक्षा देना है। समझ में? उतनी रखी है जी। अब तुम बजाओगे तो क्या स्वर निकलेगा? ढोलक बजाने का तात्पर्य स्वर निकलना, बाजा बजाने का तात्पर्य स्वर निकलना। जी। तो उसने जो ताड़ के ठोक ठोक के मतलब जो है टनाटन कर दे, ये है ताड़ना। उसने ढोलक को ताड़ा, हर सुतली पे वो खींचता है, कम सरस करता है। अब तो नट बोल्ट वाली सिस्टम आ गया है। हाँ जी। हाँ, तो इस तरह से खींच करके उसने पौधार के कहने से शिक्षा दी किसको? ढोलक को। तो शिक्षा दी तो वो चेतन अवस्था में आ गई ढोलक। अब तो वो कमाल कर रही है उसकी। जी। हाँ, अच्छा स्वर दे रही है, व्यक्ति झूम रहा है। तो जांचना चाहिए। ढोलक बजाओ तो नारी पे रोका नहीं जाता, ना तो खुशी है। जी 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 जी। तो इस प्रकार से ढोलक को शिक्षा दी जी, यानी उसे ताड़ा, परखा जी कि आखिर ये चाह क्या रही है। दूसरा प्रश्न आ जाता गंवार। अब गंवार को हम किस श्रेणी में लेंगे? गंवार शब्द का सीधा सा अर्थ होता है कि जो अपने क्रियाकलापों को न समझे, मैं क्या कर रहा हूं, उसका परिणाम क्या होगा, ऐसा जिसे बोध नहीं है, वो गंवार है। वो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। दृष्टांत के तौर पे एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, अब कोई उसके साथ तैयार न हो तो उसने वही व्यक्ति पकड़ लिया कि चल यार ससुराल चलेंगे, चलो। पैदल के रास्ते थे पुराने जमाने में। एक बाग मिला, उसमें कुआं, ठंडा पानी पिया, नहाए धोए, कुछ नाश्ता पानी किया, तो वो दूसरा जो था ससुराल वाला वो सो गया। अब ये गंवार बैठा है, यार ये तो सो गया, हम क्या करें? सोचने लगा ऐसा करते हैं, अपनी जार की गर्दन काट के वहां छुपा देते हैं, और ये जगेगा तब कहेगा मेरी गर्दन कहाँ है। तो ये गंवार की व्याख्या है, जो अपने क्रियाकलापों को न समझे। छोटा बच्चा होता है यानी जिसे बोध न हो, अगर वो चूल्हे की ओर भाग रहा है तो जल्दी पकड़ते हैं ना। जी जी। कोई बिजली की ओर भाग रहा है तो जल्दी उठाते हैं, उसे बोध थोड़ी है, वो तो पकड़ लेगा तार को। जी। तो गंवार को चेतनता क्या दी जाएगी? उसे निगरानी में रखना, खुला नहीं छोड़ा जाएगा। खुला छोड़ने पे तो वन की गर्दन काट दी।
जैसे पागलों को अपनी उसमें रखते हैं निगरानी में, जी उन्हें सुधारने का प्रयत्न करते हैं। सही बात है। तो ये हो गए दो शब्द, ढोल और गमार, जी ठीक है ना। तीसरा आता है शूद्र। हम्म शूद्र की हम दो प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। एक तो वही कि उसके अंदर इतनी दीनता होती है। आज भी एक जगह ऐसी है हरियाणा में कि आश्रम के पास होकर रास्ता है तो सब अपने जूता चप्पल हाथ में लेकर नंगे पैर निकलते हैं। हम्म जबकि आज जब समय बहुत बदल गया है, हम्म, लेकिन वहाँ अभी ऐसी मर्यादा चल रही है। जी क्या कह रहा था? हाँ, शूद्र। शूद्र। तो जैसे कल बताया था मैंने कि साहूकार के यहाँ शाम के वक्त या किसी टाइम बैठा करते थे गांव वाले लोग। चौपाल वगैरह में। हाँ हाँ, जिससे वो गांव का हाल भी जानता था आसपास का। जी 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 तो जो है अब जब समय हो गया सब उठ के चले गए, वो शूद्र बैठा रहा। जब शूद्रों को ये 500 साल पहले की चौपाई है ना, उसी काल में जाना पड़ेगा, न कि आज के काल में। आज के काल में घटाएंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। आज तो शूद्र वहाँ के अनुसार राष्ट्रपति बने बैठे हैं, जी जी जी, डीएम तो ज्यादातर बने बैठे हैं और अच्छे अच्छे कोई ऑफिसर। अभाव में नहीं है इस समय। हाँ, हाँ। जी जी जी। तो उस समय के ही माहौल में घटाना पड़ेगा। तो जब अभाव में रहा करते थे इनके पास। जी जी तो जब शूद्र चला गया, वो बैठा रहा और सब चले गए, तो साहूकार ने स्वाभाविक पूछा कि क्या रे राम, कैसे बैठा है? वो रो पड़ा कि बच्चों ने रोटी नहीं खाई है 2 दिन से। तो साहूकार ने आदेश कर दिया कि 20 किलो गेहूं दे दे। कल क्यों नहीं आया? इस तरह से शूद्र की एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा राम और भरत के समय में स्पष्ट आती है। जब राम निषाद को मित्र बना लेते हैं और पीछे से भरत आते हैं, तो वहाँ एक विवाद बनता है ना कि ये तो राम का विरोधी है। शत्रुघ्नी सेना को लेकर के विरोध हो गया कि अगर राम का प्रेमी होता तो शत्रुघ्नी सेना ले जाने का क्या मतलब था? जी। लेकिन एक ऐसा पात्र भरत ही है रामचरितमानस में जिसे कोई समझ नहीं पाया। जी। गुरु वशिष्ठ जैसे नहीं समझ पाए, कोई नहीं समझ पाया। तो जब भरत वो परीक्षा लेने आते हैं, एक वृद्ध को छींक हुई, उन्होंने भाई देखो तुम जो गलत कर रही हो, लड़ने का प्रोग्राम बना रही हो, छींक हो रही है, भरत द्रोही नहीं है। तो पहले परीक्षा लेके देखो, बाद में युद्ध की तैयारी करना। जी। तो इस तरह से निषाद जो भोजन लाता है, मछली और कुछ फल फूल, उसका तात्पर्य ये था निषाद का कि इसकी दृष्टि कहाँ जाती है। भाई हमको जो वस्तु प्रिय लगती है वहाँ हमारी नज़र चली जाती है। टेबल पर नाना प्रकार का भोजन रखा है, बिरयानी रखी है, कोई मुसलमान होगा पहले उसकी नज़र वहीं जाएगी कि चलो बिरयानी है, इसे खाएंगे। तो भरत ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि ये कौन है मानवा? उन्होंने सीधी जी कह दी कि राम की सखा है, मित्र है। तो मैं बता रहा हूँ थोड़ी, राम सखा सुन संजन त्यागा, चले भरत उमगत अनुराग। बड़ी प्रसन्नता से दौड़े और निषाद को गले से लगा लिया। कुशल क्षेम पूछने लगे कि भैया कुशल से तो हो। निषाद रो पड़ा कि मैं क्या कहूँ अपनी कुशल। कपटी कायर कुमत कुजाती, लोक वेद बाहर सब भांति। हमें तो ये संसार वाले कपटी कहते थे, कायर कहते थे, कुमती अज्ञानी कहते थे, लेकिन अब मैं अपनी कुशलता क्या कहूँ? अगर आज भी यही शब्दों का प्रयोग करूं तो राम ने जो मुझे सम्मान दिया है उसका अनादर होगा। राम कीन आपन जब ही थे और भयऊ भुवन भूषण तब ही थे। कि अब तो मैं 14 भुवनों का भूषण हूं। एक अपने को दीनहीन मानने वाला
कायर कपटी मानने वाला, जिसका वेदों में स्थान नहीं है, कहीं मंदिर में नहीं जा सकता है, आज वो 14 भुवनों का भूषण कह रहा अपने आप को। कि राम ने तो सम्मान दिया था, लेकिन यहां प्रमाण मिल गया। अयोध्या सम्राट का राजा भरत और मुझे देख करके रथ छोड़ दे, जी इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। जी। तो एक दूसरी परिभाषा ये है, शूद्र की शूद्रपना, उसकी न्यूनता को घटाना। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसके मन में मतलब जो है हीनता भाव ना आवे। ये राम और भरत दोनों ने किया। तो ढोल हो गया, गमार हो गया, शूद्र हो गया, नारी। सबसे ज्यादा विवाद शूद्र शब्द पे रहता है कि शूद्र के जो अभावग्रस्त है वो जो है, उनका अगर दिक्कत उनको उस समय के हिसाब से उनके दुख को देखना चाहिए, हमें जांचना चाहिए, परखना चाहिए। नहीं, आज भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन उस समय ऐसा था, उसके हिसाब से देखा गया था। आज लेकिन कुछ समाज के ऐसे नियम है। देखो, विधवा नारी होती है, चाहे वो जवान है या कैसे भी है, उससे सारे लोग एक ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसके मन में और वो हीनता भाव आता है। जी, बेचारी का भाव क्या, बेचारी। हाँ, बेचारी हाँ। जबकि उसे प्यार देना चाहिए, क्योंकि उसका सब कुछ छिन गया है। उसके तो भोजन पर प्रतिबंध लगा देते हैं, ऐसा खाना देते हैं। तो इस प्रकार से अब नारी है, किसी प्रकार से चारपाई पे सो रही है घर में। अब आदमी आया ऑफिस से, देखा तो घर में न झाड़ू लग रही, न कुछ हो रहा है। अब जो आज के लोग जिस भाव को ले रहे हैं कि लाठी लेके मारना, क्या उस व्यक्ति का ये धर्म बनता है कि इसने कुछ नहीं किया, न रोटी बनाई, न खाना बनाया, और सो रही है? ये धर्म नहीं बनता है। ताड़ना, पहले जाके उसके कमरे में जाए, बैठे, थोड़ा स्पर्श भी करे कि क्या बात है, क्या परेशानी है। तो देखा, अरे तुझे तो बुखार है। उसने भी बताया कि यहाँ मेरे बहुत दूर से दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो इलाज कराया। तो सामने वाले से पहले पूछो परेशानी क्या है, बात क्या है। दशरथ भी तो वही काम करते हैं, क्या कि बात जाते हो तो जमीन पे पड़ी हुई है, तो कारण जानना चाहते हो ना कि मारने लग जाए। कारण पूछा है। अब वो विवाद एक अलग है जी। हाँ, तो ताड़न शब्द का अर्थ केवल इतना ही है कि सामने वाले को जानना, परखना। जी, जी। हरि। तो साथियों, अभी हमने जबलपुर में जीविकाश्रम के सामने एक महाराज जी से हमारा परिचय हुआ, जिसमें उनके द्वारा ये इस चौपाई का अर्थ समझाया गया। तो हमें लगा कि भारत के छोटे छोटे जगहों पे भी इस प्रकार के संत हैं जिनके पास इतना ज्ञान है, इतनी अलग प्रकार की दृष्टि है रामायण महाभारत और अलग अलग ग्रंथों को लेकर। तो हमें लगता है कि जो प्रकार का ये विवाद खड़ा करके लोगों का समय व्यर्थ किया जाता है, उसमें ऐसे संतों का, ऐसे जो साधुओं का जो रहते हैं स्थानों में, उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। कि ये केवल इंटरनेट पर देखकर नहीं बोल रहे। हमने 2 दिन से महाराज जी के सानिध्य में हैं, तो इन्होंने बहुत सारे नए दृष्टि के साथ हमें कई दृष्टांत सुनाए हैं जो हमें आज तक हमें स्वयं भी नहीं पता थे। और ये जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाला है, इसमें जो एक हास्य कवि हैं सुरेंद्र शर्मा, ये मुझे पहली बार इस चौपाई से जो मेरा परिचय हुआ था वो उन्हीं के किसी हास्य कवि का कोई कैसेट वगैरह थी, उससे हुआ था, जिसमें वो इसको एक जोक की तरह बताते हैं कि पति पत्नी को बोल रहा है कि देखो, तुलसीदास जी ने भी ये कहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उस कविता में वो ताड़न के शब्द को पीटना बोलते हैं। तो मुझे भी जब पहली बार इससे परिचय हुआ तो मुझे भी ताड़न शब्द का पीटना ही अर्थ समझ में आया, और मुझे भी लगा शायद ऐसा लिख दिया गया होगा, और मैं उसको यही समझता था आज तक। लेकिन ये विवाद अच्छा, ऐसा विवाद शुरू भी हुआ, मैं ये नहीं कहता नहीं होना चाहिए, विवाद शुरू हुआ, लेकिन उससे स्पष्टता भी आई, क्योंकि तुलसीदास जी पूरी तो रामचरितमानस उन्होंने लिख दी, तो वो इतना तो उनमें केवल इस विषय को हाईलाइट करने के लिए तो उन्होंने रामचरितमानस नहीं लिखी होगी, और इतना गलत भी नहीं लिखा होगा उन्होंने। तो उसका वास्तविक अर्थ आज जानने के लिए बाद मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग
ऐसे संतों का धन्यवाद अपने मन में करें कि जिनके पास इस ज्ञान को उन्होंने समेटा हुआ और इस ज्ञान को आप आगे आने वाली पीढ़ी तक प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।